प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 1 का अध्ययन कर रहे हैं जो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। और इस पाठ का आज पुनरावृत्ति किया जा रहा है जिसका नाम है पद। इसको सूरदास जी के द्वारा रचित है, जिसमें आपको पहले से मालूम है कि इसको हम विस्तृत अध्ययन किए हैं। इनका पुनरावृत्ति के रूप में देखते हैं कि किस प्रकार से उद्धव के संबंध में गोपियों के द्वारा कथन है कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। और पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जौ जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। और प्रीति नदी में पाउन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जौ पागी। इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं। और गोपियां जो है व्यंग्य करती है और व्यंग्य के साथ में कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी आप उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हैं। तुम कमल के उस पत्ते के समान जो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार से तेल की गागरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम भी कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी और तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में अपने पैर को नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में भी नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए उनके जो प्रेम है ठीक उसी प्रकार से उसी तरह से आकर्षित होते हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। हम उनके प्रेम में लीन हैं। इस प्रकार से गोपियां उद्धव के समक्ष कहने लगी। वे कई अनेक तर्कों से कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती है। उसके बाद आगे देखते हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव, नाही परत कही अवधि असार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश निसुनि सुनि, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी, जितहि तै उरतै धार बही। और सूरदास अब धीर धरो क्यों, मर ज्यादा न लही। इस प्रकार से गोपियां जो है इस पद के माध्यम से आगे बतलाती है और उद्धव से कहती है कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई है। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती है और कहती है कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से ही करनी है और कृष्ण से ही वह बात कहेंगे, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती है कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन और हर प्रकार से विरह की ये व्यथा को, विरह मतलब जो दुख है, जो उनसे अलग होने की व्यथा अर्थात दुख है, उसको हम सह रहे थे। ये सोचकर
कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख जो है दूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हमें अभी पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे लिए तो ज्ञान योग का संदेश भेज करके हमें और भी दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में और भी जलने लगी है, शरीर में जलन हो रहे हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे तो रक्षक है वही, आज हमारे दुख का कारण है भी वही। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरे और कैसे धरे? क्योंकि जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, जो कि उचित नहीं है। इस प्रकार से गोपियां उद्धव के समक्ष अपने मन के बात को कहने लगती है। उनके बाद आगे पद में गोपियों के माध्यम से अपने मन के व्यथा को बतलाने का प्रयास की है कि हमारा हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, दृढ़ यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी, और सुनत जोग हैं ऐसा ज्यों करवी ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, और यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। इस प्रकार से गोपियां कृष्ण के प्रति कहते हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान है, और जिस तरह से हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद के जो पुत्र है कृष्ण, उसी को माना है। गोपियां कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में और स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहता है। और उसी प्रकार से उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना है, न कभी देखा है, और न कभी इसको भोगा ही है। जो यह योग संदेश आप लाए हैं, यह हमारे लिए उचित नहीं है। इस प्रकार से जो गोपियां हैं कृष्ण जी के समक्ष में कहने के लिए उद्धव से कहते हैं कि वे जा कर के उन्हीं को सौंप दीजिए जिनके मन चंचल हैं, क्योंकि हमारा मन पहले से कृष्ण में ही लग चुका है। अतः हमको दूसरे तरफ योग संदेश रूपी रोग को अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से तरह तरह से गोपियां उद्धव के समक्ष अपने मन के बात को समझाते हुए कहने लगे। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होतै पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करें अपनु जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तय यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। इस प्रकार से गोपियां
इस पद के माध्यम से अपने मन के व्यथा को व्यक्त किए हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, क्योंकि गोपियाँ कहती है कि किस प्रकार से वह जो है दुखी है, व्याकुल है। इसलिए व्यंग्य पूर्वक कहती है कि वे तो पहले से ही बहुत चतुर थे, चालाक थे, पर अब तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ को पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश को भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वे प्रजा की हित का ख्याल रखें, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दें। यही जो है एक प्रकार से जो धर्म है, एक प्रकार जो ज्ञान है, वो यही है। राजा के लिए यही जो है राजधर्म के समान होता है। इस प्रकार से कई व्यंग्यपूर्ण बातों से गोपियाँ जो है उद्धव के सामने अपने मन के व्यथा को कहने लगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपको रिवीजन के रूप में बताया गया पूरा इस पाठ को। अब आपको इस पाठ के संबंधित में पुनरावृत्ति का प्रश्न दिया जा रहा है, जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज्ञान की दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी है। तो आप सभी इसको प्रश्न को सुनेंगे और उत्तर भी लिखेंगे। तो इसमें प्रथम नंबर का प्रश्न है, गोपियाँ उद्धव से क्या व्यंग्य करती है। प्रश्न क्रमांक 1 है, गोपियाँ उद्धव से क्या व्यंग्य करती है। प्रश्न क्रमांक 2, कृष्ण के प्रेम और स्नेह से कौन वंचित है, पाठ के आधार पर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, कृष्ण के प्रेम और स्नेह से कौन वंचित है, पाठ के आधार पर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3, गोपियों के मन की बात मन में ही क्यों रह गई। प्रश्न क्रमांक 3, गोपियों के मन की बात मन में ही क्यों रह गई। प्रश्न क्रमांक 4 है, कृष्ण ने किसके साथ छल किया है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, कृष्ण ने किनके साथ छल किया है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5, हारिल की लकड़ी से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। हारिल की लकड़ी से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार से आप लोगों का यह जो पाठ है वह पूर्ण होता है। एक बार पुनः आप सभी को इसी प्रश्न को बताया जा रहा है, ताकि जो विद्यार्थी लिख नहीं पाए हैं या पीछे हो गए हैं लिखने में, उनको सुनना है, और जो लिख चुके हैं उनको देखना है कि आप जो लिखे हैं वह सही है कि नहीं। यदि आपको लगता है कि कहीं पर गलत लिखा गया है, अक्षर मात्रा सही नहीं है, तो उनको कृपया सुधार कर लिखें। प्रश्न क्रमांक 1 है, गोपियाँ उद्धव से क्या व्यंग्य करती है। दूसरा नंबर का प्रश्न है, कृष्ण के प्रेम और स्नेह से कौन वंचित है, पाठ के आधार पर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3,
गोपियों के मन की बात मन में ही क्यों रह गई। प्रश्न क्रमांक 4, कृष्ण ने किसके साथ छल किया है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5, हारील की लकड़ी से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। तो यह जो है आपका पूर्ण होता है। आगे आपको एक नए पाठ के साथ पुनरावृत्ति के लिए हम फिर बताएंगे। तब तक आप लोग इसका उत्तर लिखते रहें और जैसा भी प्रश्न है आपको लिखे हैं उसी को समझ करके उत्तर लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।